बांग्लादेश ने हाल ही में चाइना से जे-10C फाइटर जेट्स लेने का फैसला किया है, जो कि एक बड़ा कदम है। इस फैसले से पूरे रीजन में, खासकर दिल्ली में, हलचल मच गई है। भारत सरकार और मिलिट्री इस डील को लेकर सतर्क हो गई है। ये डील भले ही बांग्लादेश की एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने के लिए की गई हो, लेकिन इसके पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं। इसके जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस की वजह से सबके कान खड़े हो गए हैं। इस डील का असर पूरे साउथ एशिया पर पड़ सकता है। इन एडवांस्ड फाइटर जेट्स को लेने से साउथ एशिया में एयर पावर का बैलेंस काफी बदल सकता है। इससे मिलिट्री स्ट्रेटेजी में भी बदलाव आ सकता है। बांग्लादेश के साथ लंबी और खुली बॉर्डर वाली इंडिया स्वाभाविक रूप से इस डेवलपमेंट को लेकर चिंतित है। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। जे-10C अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ रीजन के मिलिट्री इक्वेशन को बदल सकता है। इससे मिलिट्री पावर में असंतुलन आ सकता है। ये डील साउथ एशिया में चाइना के बढ़ते दबदबे को भी दिखाती है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा रीजन जिसे ट्रेडिशनली इंडिया का अपना इलाका माना जाता है। इस डील से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। चेंगडू जे-10C, जिसे अक्सर विगरस ड्रैगन कहा जाता है, चाइना की बढ़ती मिलिट्री ताकत का प्रमाण है। ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस है। इसका एडवांस्ड एवियोनिक्स और रेडर सिस्टम इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कम्बैट में बढ़त देता है, जिससे यह आसमान में एक खतरनाक दुश्मन बन जाता है। जे-10C की क्षमता सिर्फ इसकी मारक क्षमता तक सीमित नहीं है। इसकी फुर्ती और गतिशीलता इसे एक दमदार डॉग फाइटर बनाती है, जो अपने कई समकालीन विमानों को मात दे सकता है। छोटे रनवे से ऑपरेट करने की क्षमता इस जेट की बहुमुखी प्रतिभा को और बढ़ा देती है, जिससे यह अलग अलग जगहों पर तैनाती के लिए उपयुक्त है। बांग्लादेश का जे-10C खरीदने का फैसला कई कारणों से प्रेरित है। मुख्य रूप से ढाका अपनी पुरानी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है, जो अभी सोवियत ईरा और चीनी विमानों पर निर्भर है। इन एडवांस्ड जेट्स को लेना रीजन में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम माना जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था उसे इतनी बड़ी रक्षा खरीद करने का साधन देती है। जे-10C एक शक्तिशाली फाइटर जेट होने के साथ साथ अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता भी है, जो इसे ढाका के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। बदलते हालात में भारत को अपनी सुरक्षा रणनीतियों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। बांग्लादेश एयरफोर्स में जे-10C के आने से इंडिया के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा होते हैं। यह नया विकास भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। एक तरफ इससे इंडिया को अपनी पूर्वी सीमाओं पर अपने रक्षा पोस्चर को फिर से कैलिब्रेट करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सकें। इंडिया को अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका खुद का फाइटर जेट फ्लीट एक विश्वसनीय डिटरेंट बना रहे। इसके लिए हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और नई तकनीकों को अपनाना होगा। दूसरी ओर, यह डेवलपमेंट सुरक्षा के मोर्चे पर बांग्लादेश के साथ ज्यादा एंगेजमेंट की जरूरत को रेखांकित करता है। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने होंगे। इंडिया को ढाका की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण के रास्ते तलाशने के लिए अपनी मौजूदा गुडविल और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाना चाहिए। यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान करेगा। इस अध्याय में हम उन विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करेंगे जो भारत के पास अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपलब्ध है। इस सबसे पहले यह पूर्वी सीमा पर अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत कर सकता है, जिससे किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके। अपने फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स के अतिरिक्त स्क्वाड्रन्स तैनात कर सकता है, जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे, और अपने रेडर कवरेज को बढ़ा सकता है, जिससे हवाई क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा में सुधार होगा। इससे बिना किसी उत्तेजक कार्रवाई का सहारा लिए डिटरेंस का स्पष्ट संकेत जाएगा। यह एक मजबूत और स्थिर सुरक्षा नीति का हिस्सा है। दूसरा, इंडिया बढ़े हुए रक्षा सहयोग के जरिए बांग्लादेश के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा कर सकता है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल हो सकते हैं। यह दोनों देशों के बीच रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसी पहल दोनों सेनाओं के बीच विश्वास और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देंगी, जिससे संयुक्त अभियानों में समन्वय और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, जिससे गलतफहमी या गलत अनुमान का जोखिम कम होगा।
यह क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्थिर उपमहाद्वीप की ओर बांग्लादेश द्वारा दंसी फाइटर जेट्स का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका क्षेत्रीय सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जबकि यह इंडिया के लिए कुछ चुनौतियां पेश करता है, यह ढाका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अधिक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान करता है। एक कैलिब्रेटेड और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर इंडिया अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है और साथ ही साथ एक स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया का पोषण कर सकता है। इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए खुला संवाद, बढ़ा हुआ सहयोग और आपसी सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि होगी।